बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जी हाँ बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे, हम एक सॉलिड की शेप चेंज करके देखेंगे, उसका वॉल्यूम चेंज करके देखेंगे और उसकी लेंथ चेंज करके देखेंगे। मैकेनिकल मतलब फिजिकली आप उसको चेंज करके देखेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट आपने सीखना है वो है डिफॉर्मेशन का। किस चीज का? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होती है बच्चों? सबसे पहले देखें, ये कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये एक बाल है। आप क्या करेंगी, इसके ऊपर हर डायरेक्शन पे अप्लाई करेंगी फोर्स। आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, क्या चीज कर रहे हैं? फोर्स हर डायरेक्शन से। जब आप बेटे इसके ऊपर चारों तरफ से हर डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बेटे इसकी हालत कुछ इस तरह की होती है। ओरिजिनल ये कुछ इस तरह की थी, फोर्स लगाने से इसका साइज सिर्फ क्या रह गया है? ये रह गया है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन बोलते हैं। प्रोसेस इन विच लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ बॉडी चेंज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। ये जस्ट मैंने वॉल्यूम इसका चेंज किया है बच्चों। इसी तरह से आपको यहां पे एक रोड हो जिसकी लेंथ L हो, आप इसके ऊपर कोई इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें या इस डायरेक्शन में, तो उस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने से बेटे अगर इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी तो हम कहेंगे जी कि ये डिफॉर्मेशन हो गई है। और जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते हैं उसको आप कह सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। उस फोर्स को डिफॉर्मेशन वाली फोर्स कहेंगे आप। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब बेटे जैसे ही मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को इससे हटा लेता हूं, इनसे रिमूव कर देता हूं, तो अगर ये बॉडी वापस अपनी असल हालत में आ जाए तो हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बच्चों क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ड्यू टू विच इट रीगेन, ये रीगेन कर ले अपनी असल हालत को जो इसकी पहले वाली थी आफ्टर रिमूविंग दी एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। सो बच्चों, अगर ये अपनी असल हालत में वापस नहीं आती तो उस हालत को क्या बोलेंगे? उसको बेटे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक हो गया जी। तो ये था कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी का। अब बेटे आप इससे रिलेटेड कुछ नई चीजें सीखेंगे। ये आपने मैटर की क्लासेस में भी सीखी हुई है। सबसे पहले है स्ट्रेस। यहीं से हम लेके चलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स से। स्ट्रेस बेटे क्या है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। आप किसी यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और क्या हो, उसमें चेंज करने के लिए क्या चीज? उसकी लेंथ, शेप या वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस क्या है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। सपोज दैट बेटे जरा यहां पे देखिएगा, मैंने पहले यहां पे वैसे लेंथ बना दी है, या ये वाली ऑब्जेक्ट है, इसमें देखें आप इसके एरिया, इस ए पे इतने एरिया पे आप लगा रहे हैं ये फोर्स। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको बोलेंगे आप स्ट्रेस। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डियर स्टूडेंट इसका फार्मूला है। अब यहां से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसको आप एज ए पास्कल भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब बेटे ना स्ट्रेस की तीन कैटेगरीज हैं, तीन टाइप्स हैं उसकी सूरत हाल के लिहाज से। स्ट्रेस की कितनी टाइप्स हैं? तीन। एक बेटे आपके पास होती है टेंसाइल स्ट्रेस। क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेस। ये बेटे क्या है? ये ऐसी स्ट्रेस है जो आप लगाते हैं टू प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी। तो आप इसकी डिफाइन लिख सकते हैं स्ट्रेस अप्लाई टू चेंज या टू प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ ऑफ बॉडी
बॉडी की लेंथ में चेंज लाने के लिए जो आप अप्लाई करते हैं उसको बेटे बोलते होते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए जरा पीछे आपको एग्जांपल दी है कि यहाँ पे आपके पास एक रोड है आपके पास जिसकी लेंथ सपोज दैट है L। ये बेटे आपके पास रोड है जिसकी लेंथ क्या है L है। आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, यहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं और इसकी लेंथ चेंज हो जाती है, ये लेंथ इसकी चेंज होगी। तो ये लेंथ चेंज करने के लिए आपने स्ट्रेस अप्लाई की, इसीलिए स्ट्रेस को आप क्या बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा जी, एक स्ट्रेस ऐसी होती है जो उसके वॉल्यूम में चेंज के लिए लगाई जाती है, उसको बेटे आप बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। दूसरी टाइप की स्ट्रेस अप्लाई, इसको इसकी भी डिफाइन आप लिख लें। स्ट्रेस अप्लाई, ये किस लिए अप्लाई कर रहे हैं टू प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज जी चेंज किसमें इन लेंथ इन वॉल्यूम में चेंज के लिए बेटे जो आप अप्लाई करेंगे उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलेंगे। अच्छा, अब एक है शेप वॉल्यूम की, बेटे ये आप इसकी मिसाल ले सकते हैं। ओवरऑल इसका वॉल्यूम V था, ये जो चेंज हो गया इसको आप डेल्टा भी करें, जो कम हो गया है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब बेटे लास्ट जो है इसकी टाइप वो बेटे है शियर स्ट्रेस। कौन सी? शियर स्ट्रेस। ये बेटे शियर शेप्स के लिए है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेस। ये भी बच्चों स्ट्रेस ही है, इसको आप अप्लाई करते हैं किस काम के लिए टू प्रोड्यूस क्या चीज चेंज किसमें इन शेप, किसकी शेप ऑफ द बॉडी। इसकी एग्जांपल बेटे आप यहां पे एक बॉक्स देखें, सपोज आपके पास ये एक अदद बॉक्स है, आप इसके ऊपर इस तरह से स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, आपने फोर्स अप्लाई की है कि इसकी ये वाली साइड बेटे इस तरह से बेंड हो गई है और ये आगे चली गई, ठीक हो गया। आपने स्ट्रेस अप्लाई की और इसकी ये वाली साइड जो है वो चेंज होगी और ये कुछ इस तरह की बनी। अब बेटे ये इसमें चेंज आया है इतना, इस तरह की स्ट्रेस को बेटे क्या बोलते हैं आप शियर स्ट्रेस, जो शेप ही चेंज कर दे, सही हो गया। अब बेटे स्ट्रेस के रिजल्ट में एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एक चीज नई आपके पास आती है जिसको आप बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन बेटे फ्रैक्शनल चेंज है। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसके रिजल्ट में जो चेंज आता है उस चेंज को आप क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। देखिए जरा इसको भी डिफाइन कर सकते हैं आप जी, ये बेटे फ्रैक्शनल चेंज है। क्या है जी? फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ वॉल्यूम और शेप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, इसको बेटे क्या बोला करेंगे आप? स्ट्रेन बोला करेंगे, ठीक हो गया जी। स्ट्रेन आपका फ्रैक्शनल चेंज है, या आप इसको ले सकते हैं चेंज ओवर ओरिजिनल। अभी आपको आगे बताता हूं, इसकी भी 3 टाइप है बच्चों। सबसे पहले आपके पास बच्चों है क्या जी? टेंसाइल स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन? टेंसाइल स्ट्रेन लेंगे। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन? इसको बेटे आप ये इस सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन बेटे आपने स्ट्रेस को अप्लाई कर दी जी, हक सच कर दी। अब उस स्ट्रेस के रिजल्ट में जो चेंज आएगा, एक आपकी ओरिजिनल है लेंथ और एक चेंज आने के बाद वाली जो लेंथ है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन is the change in length to the original length, ठीक है जी, चेंज ओवर ओरिजिनल। अब इसको बेटे आप फार्मूला की फॉर्म में भी लिख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेन को।
टेंसाइल स्ट्रेन बराबर आ जाएगी बच्चों किसके, चेंज लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अच्छा यहां पे बच्चों ना एक चीज है जो आपके लिए समझना बड़ी जरूरी है। इसका जो स्ट्रेस का यूनिट था वो तो आ रहा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल आ रहा था, इसका यूनिट कोई नहीं है, नो यूनिट। उसकी वजह ये सेम क्वांटिटीज की रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब नेक्स्ट चीज जो आपके पास है टेंसाइल के बाद बेटे, टेंसाइल के बाद आप क्या लें, वॉल्यूमेट्रिक, मैट्रिक या स्ट्रेन। ये बेटे आपके पास हो जाएगी क्या, आप इसको लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, मैं इसका फार्मूला लिखता हूं, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक हो गया जी। ये रेशियो होगी जो चेंज वॉल्यूम में आया होगा और जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसकी रेशियो को आप बोलते हैं बेटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लास्ट बेटे आपके पास है यहां पे shear strain। क्या है, shear strain। अब shear strain के लिए क्या है जी हुक्म हमारे पास, shear strain बेटे आपके पास पहले तो इसको समझिए ये होती कैसे प्रोड्यूस है। मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया कि ये आपके पास एक अदद बॉक्स है कोई आप कह लें, यहां पे आपके पास मौजूद है। अब आपने इसके ऊपर अप्लाई की है स्ट्रेस इस साइड पे, यहां पे आपने बेटे इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की तो इसकी कैफियत कुछ ये होगी, ये आपके पास चेंज आ गया, इतनी इसकी शेप चेंज होगी। इसको बेटे कह लें डेल्टा ए और इसको कह लें ए। ठीक हो गया, ये ए है ओरिजिनल और ये क्या है, चेंज है। तो आप इसको बेटे लिख सकते हैं कि चेंज इन शेप और ओरिजिनल शेप इस तरह से, डेल्टा ए ओवर ए, और बेटे यहां पे ये थीटा बन रहा है तो आप इसको टेन थीटा भी लिख सकते। देखिए ना क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आपके पास ये टेन थीटा के इक्वल आ रहा है। अच्छा एक चीज को यहां पे याद रखिएगा, स्ट्रेन का नो डाउट हम कह रहे हैं यूनिट नहीं है, बिल्कुल यूनिट नहीं है, लेकिन जो शियर स्ट्रेन है ना ये एक तरह का एंगल है तो इसका यूनिट आप रेडियन ले सकते हैं, इसका बेटे यूनिट रेडियन मेंशन कर सकते हैं आप। ओके हो गया। अब बेटे लास्ट इसका क्वेश्चन है हमारे पास जी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इससे पहले बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से भी पहले एक चीज सबसे अहम इसमें वो है बच्चों हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, व्हाट इज हुक्स लॉ? जी बच्चों बताएं हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ बच्चों आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, वही डिफाइन हम यहां पे कोट करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। हुक्स लॉ बेटे क्या कहता है, इन इलास्टिक लिमिट, क्या जी, इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसके, किसके जी, स्ट्रेन के। इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के बच्चों क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जरा इस चीज को मेंशन भी कर लें, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब बेटे ना इसको जरा कंप्लीट करें, इसको आप जानते इसको खत्म करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, स्ट्रेस बराबर आ जाएगा एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई स्ट्रेन। अब आप इसको रेशो की फॉर्म में लिख ले जी, कांस्टेंट आ गया इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ओके बच्चों, स्ट्रेस कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब बेटे ये जो कांस्टेंट है इसी को बोलते हैं आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ क्या कहता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वो जो कांस्टेंट उसमें चीज है वो बेटे क्या है, उस कांस्टेंट को आप बोलते होते हैं मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी। ठीक हो गया, ई के बराबर आप इसको लेते होते हैं। अब बेटे यहां पे हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसकी आगे 3 टाइप्स हैं। अब हमने उनको डिस्कस करना है। अब ये चीज नोट फरमा लें, फिर मैं ये अरेज करने लगा हूं। इसको जरा बच्चों एक दफा देख लें आप। ये मैं अरेज करने लगा हूं। अब हम देखने लगे हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की आपको बेटे समझ तो आ गई, पता चल गया कि ये कांस्टेंट है। अब आपने इसकी टाइप्स देखनी है। 3 टाइप्स हैं बच्चों, यहां पे इसकी 3 टाइप्स है। सबसे पहले बेटे आपके पास मैं हेडिंग दे लेता हूं जी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी बेटे कितनी टाइप्स मैंने अभी भी बोली, 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली बेटे आपके पास है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस बेटे आपके पास ये रेशो होती है, आपके पास रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। डियर स्टूडेंट्स, ये रेशो है किस किस की, टेंसाइल स्ट्रेस की टेंसाइल स्ट्रेन से। इसको बेटे आप यहां पे फार्मूला की फॉर्म में मेंशन कर लें, आपको कोई नहीं रोकेगा। वाई से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। क्या मुश्किल है सर? कोई मुश्किल नहीं है। स्ट्रेस का फार्मूला होता है F ओवर A, और स्ट्रेन का चूंकि टेंसाइल है डेल्टा L ओवर L। इसको डियर स्टूडेंट्स अरेंज करें तो y आपके पास आ जाएगा F ओवर A मल्टीप्लाई L ओवर डेल्टा L, F L ओवर A डेल्टा L। ये बेटे आपके पास रिलेशन आ गया किसके लिए, यंग्स मॉडुलस के लिए। अच्छा ना, यहां पे इसका यूनिट भी देख लें। यूनिट बेटे इसका इट हैज सेम यूनिट, क्योंकि ये लेंथ तो कैंसिल हो जाएगी। इट हैज सेम यूनिट ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का है वही इसका भी यूनिट होगा। अब बेटे नेक्स्ट आपके पास जो है वो है जी यंग मॉडुलस के बाद आपके पास आ जाएगा बल्क मॉडुलस। यंग्स के बाद आ जाएगा आपके पास ये कौन सा, बल्क मॉडुलस। इसको भी रेज कर देते हैं जी, बल्क मॉडुलस। बल्क बेटे आपके पास आ जाएगी रेशो किस की भला, रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दूसरा क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को बेटे आपने यहां पे एक्सप्लेन करना है, तो ये बेटे आपके पास है रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है जी, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेशो है बच्चों। इसका भी आप जरा यहां पे फार्मूला लिख लें। बल्क मॉडुलस आ गया जी आपके पास किसके बराबर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मसला ही कोई नहीं, स्ट्रेस का फार्मूला तो सेम है आपके पास, F ओवर A, नीचे आ गया डेल्टा V बाय V। इसको बेटे आप जरा यहां पे कर लें एक्सप्लेन। मॉडुलस, इसको यहां पे लिख लें, F V ओवर A डेल्टा V। लें जी, ये बेटे आपके पास आ गया बल्क मॉडुलस। जबरदस्ती। अब लास्ट रह गया बच्चों शियर मॉडुलस। इसको भी देख लें, यूनिट इसका भी सेम होगा, शियर मॉडुलस।
ये बेटे आपके पास होगी रेशो किसकी भला, रेशो ऑफ shear stress to shear strain। shear stress से shear strain की जो रेशो होती है बच्चों उसको आप बोलते हैं shear modulus। अब इसके लिए बेटे आप रिलेशन लिख लें यहां पे shear modulus आ गया ये आपके पास shear stress, ले shear stress ओवर shear strain। अब बेटे आपके पास ये भी आपके लिए कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, F ओवर A आ जाएगा, डेल्टा A बाय A आ जाएगा, ये बेटे आ जाएगा F क्रॉस A ओवर A क्रॉस डेल्टा A। तो यूनिट बेटे इनके सेम रहते हैं। तो ये था बेटे कॉन्सेप्ट आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उसकी टाइप्स का। अब बेटे ना यहां पे तीन हमने पढ़े हैं, यंग्स, बल्क एंड शियर। यंग्स बेटे लेंथ है, लेंथ के रिलेटेड है और लेंथ सॉलिड्स की होती है। और यहां तक बात रही शियर, शेप भी सॉलिड्स की होती है। अब अगर आप अपनी बुक में देखें एक टेबल जो आपके पास दिया हुआ इस टॉपिक के साथ, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनका उसने नहीं मेंशन किया हुआ यहां पे बल्क मॉडुलस अमूमन बेटे हम लिक्विड्स के लिए लेते हैं। ठीक है जी, इसको जरा आप रीड कीजिएगा, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा और आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आप पूछिएगा। और बेटे ये इल्म है, नॉलेज है, इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।